स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम? ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं आज, क्वेश्चन नंबर 64। और इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, आपको मालूम है, रिवैल्यूएशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है, तो मैं आपको फॉर्मेट बना दे रहा हूं और साथ साथ बताता जाऊंगा कि आपको एंट्री कैसे पास करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यानी कि पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब जरा पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट ये 5th पॉइंट पर, एसेट्स हमारी रिवैल्यूड हुई है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस हो गई 2.5 लाख के। पहले कितने थे फ्री होल्ड प्रीमिसेस? 2 लाख के, यानी कि हमारी बढ़ गई एसेट्स, और एसेट्स बढ़ती है तो कहाँ आएगी? बाई साइड में फ्री होल्ड प्रीमिसेस 50,000। अब आप अगर इसकी एंट्री करते हो तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 50,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है? प्लांट की वैल्यू हो गई 80,000। प्लांट पहले कितने के थे? 1 लाख के। प्लांट कम हो गए 20,000 से, तो 2 प्लांट आ जाएगा 20,000। इसकी एंट्री करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 20,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस निल हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस थे कितने के? 4,000 के। ये भी कम हो गया, ये भी 2 में आएगा। 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 के। इसकी एंट्री भी पता है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000। और आगे बढ़ते हैं तो भाई देखो, बैड डेब्ट्स हो गए 8,000 के। प्रोविजन ऑलरेडी 3,000 का बनाया हुआ था, यानी कितना घाटा हो गया? 5,000 का। तो आपका 5,000 क्या कहते हैं? टू साइड में एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 5,000 रुपए। उसके बाद क्रेडिटर 45,000 के हो गए। क्रेडिटर पहले कितने के थे? क्रेडिटर पहले थे 39,000 के। 6,000 की लायबिलिटी और बढ़ गई, तो ये भी कहां जाएगी? 2 में जाएगी। इसकी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000 रुपए। अब मैं जरा सॉल्व कर लेता हूं। ये 50,000 है, ठीक है, इसको काउंट करता हूं। 20,000 और 4 24,000, 5 29,000 और 6 35,000। तो 50,000 में से 35,000 गए तो आपके बचे 15,000। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पार्टनर इसमें हमारे 2 हैं, एक्स और वाई, और दोनों का रेशियो 60% 40% है। तो 15,000 का 60% आएगा 9,000, और 40% कितना रह गया? 6,000। तो ये तो हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री भी आप कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ऐसे कर दोगे, सारी एंट्री हो जाएंगी इसी से। अब हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर है? 3 हो गए पार्टनर। पेन कुछ ज्यादा अच्छा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते पढ़ते हो जाता है। ये आपका पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स की कैपिटल पहले यहां डालता हूं, बाय बैलेंस। एक्स की कैपिटल थी 2.5 लाख, वाई की थी 1.5 लाख, और जेड लाया है 2 लाख रुपए। तो बाय कैश 2 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दे रखा है, और रिजर्व फंड को उनके पुराने रेशियो में बांट देंगे। रिजर्व फंड है 15,000 का, तो 9,000 और 6,000 आएगा, ठीक है। जो वाई है उसने 40,000 रुपए और लगाए हैं, तो 40,000 आ गया। गुड वो रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ था 9,000 और 6,000 का, वो आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है। गुडविल जरा देख लेते हैं। आपको देखो, ये दे रखा है एवरेज प्रॉफिट की तरीके से 20,000 और 35,000, कितना हो गया? 55,000। ये 15 माइनस कर दूं, 40,000 और 40,000 80,000। 80,000 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा हमारा? 20,000। और 20,000 को मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। देखो, 20,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 माइनस 15,000, ठीक, 80,000 आ गया। अब 80,000 को मैंने 4 से डिवाइड किया
तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000 का। कितनी है? 1.5। ये 30,000 फर्म की गुडविल है, उसका शेयर कितना था? 4/15, यानी कि वो गुडविल लाएगा 8,000 की। तो गुडविल तो जो फर्म वो जो गुडविल लेके आएगा वो तो आ गई 8,000 की। जब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपका आएगा 3:2। तो 3:2 में आप इसे जब बांटोगे तो आपका आएगा 4800 तो आएगा एक्स का, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कर दो, 4800 एक्स का और 3200 वाई का। ये गुडविल पार्टनर्स द्वारा निकाली जा चुकी है, विड्रॉ हो गई है, तो इसको यहाँ भी डालेंगे। टू कैश निकाला हमने 4800 और 3200। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको पुरानी गुडविल भी दे रखी है 10,000 की, तो ये भी बांट दोगे आप, तो ये आपका आएगा 6,000 एक्स का और 4,000 वाई का। बस हो गया। अब आपको टोटल करना है, पहले मैं एक्स का कर लूँ, 2.5 लाख प्लस 9,000 फिर 9,000 फिर 4800, और इस साइड में आपका है 4800 माइनस 6,000। तो ये एक्स की जो कैपिटल निकल के आई है वो 2,62,000 है, और आप इसमें आंसर में भी देख सकते हैं 2,62,000। तो यहाँ पे बाई बैलेंस 2 बैलेंस कर दो एक्स का 2,62,000। ऐसे ही वाई का आप निकालोगे तो आएगा 1,98,000, और इसका तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 लाख आएगा। तो ये तो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गई। अब देखो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले मैं पार्टनर्स की कैपिटल डालता हूँ, एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स की आई थी 2,62,000, वाई की आई थी 1,98,000 और जेड की आई थी आपकी 2 लाख। और लायबिलिटी में क्या था? लायबिलिटी में प्रोविजन जा चुके हैं, क्रेडिटर्स 45,000 के हो गए थे, प्रोविडेंट फंड आपका दे रखा है 18,000 का, रिजर्व फंड बांट चुके हैं, और तो कुछ नहीं आएगा। अब मैं आ जाता हूँ एसेट्स की साइड पे। फ्री होल्ड प्रेमिसेस जो थे वो 2.5 लाख के हो गए थे, प्लांट जो है वो 80,000 का हो गया था, फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ा था तो फर्नीचर आपका 16,000 का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस खत्म हो गए, डेप्टर्स आपका हो गए 92,000 के, स्टॉक आपका, स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ा था तो स्टॉक आपका 40,000 का है, गुडविल बढ़ चुकी है, कैश आपका 5,000 ऑलरेडी दे रखा था, 2 लाख की कैपिटल नया पार्टनर लाया और 40,000 रुपये वाई ने लगा दिए, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 2,45,000। अब कुछ नहीं करना, अब आपको टोटल कर देना है। मैं टोटल करके दिखाता हूँ। पहले मैं लायबिलिटीज़ का टोटल करता हूँ, 2,62,000 प्लस 1,98,000 प्लस 2 लाख प्लस 45,000 प्लस 18,000, ये टोटल आया 7,23,000, और उनकी बैलेंस शीट का टोटल भी 7,23,000 आ रहा है। तो यानी कि लायबिलिटी साइड तो आ गई। अब जरा मैं एक बार एसेट साइड भी कर लेता हूँ। एसेट साइड आपका 2.5 लाख की फ्री होल्ड प्रीमिसेस, 80,000 का प्लांट, 16,000 का ये क्या है हमारा फर्नीचर, 92,000 के आपके डिवेंचर्स, 40,000 का आपका स्टॉक और 2,45,000 का कैश, यह 7,23,000। यानी कि आप हमारा जो क्वेश्चन हमने जो किया है वो एकदम सही है सर जी, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 64। अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में भी आपको रीवैल्यूएशन तो बनाना ही बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 65 में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, पापा वाला फॉर्मेट, बच्चों वाले क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर अमाउंट पापा फॉर्मेट। सबसे पहले क्या करा है, प्रीमिसेस इंक्रीज हो गई 2 लाख तक, प्रीमिसेस थी कितने की 1.5 लाख की, यानी कि एसेट्स बढ़ गई हमारी 50,000 से कहाँ आएगी, बाई में आएगी। स्टॉक भी बढ़ा है 5,000 से,
आगे चलते हैं। क्रेडिटर 60,000 की हो गई, क्रेडिटर से कितने के 50,000 के, लायबिलिटी बढ़ गई, कहाँ आएगी 2 में आएगी, 2 क्रेडिटर्स 10,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 12,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट भी आपका है बढ़ गया, दिया नहीं रखा, तो हमारा कहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2 में 12,000 का। प्रीपेड सैलरी भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है हमारी, बाय प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपये। लायबिलिटी ऑन अकाउंट प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000, यानी कि लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होगी तो कहाँ आएगी, कितनी कम हो गई 5,000 से। ठीक है, और क्या है, और आपका इसमें कुछ नहीं दे रखा, आप टोटल कर लेते हैं। ये आपका 50,000, 55,000, 57, 62,000 इसका आ रहा है, 10,000 और 12,000, 22,000 इसका आ रहा है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन का आएगा वो आएगा 40,000। आप आंसर देख सकते हो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 40,000। तो इसको आपको यहाँ टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 40,000। कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं 2, तो एक्स और वाई में हमारा 40,000 रुपये किस रेशियो में, 5:3 में, यानी कि 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, 25,000 एक्स का आ जाएगा और 15,000 वाई का आ जाएगा। ये 65 का हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम करते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइंग रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 5:4 और न्यू रेशियो आएगा 15:8:9। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी है 1,60,000 की, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड सिर्फ 2/5 अपनी, यानी कि 1,60,000 का अगर मैं एक्चुअल रेशियो निकालूं, जो नया रेशियो है 1,60,000 इंटू 9/32, यानी कि उसके शेयर के हिसाब से कितने की गुडविल बैठेगी, 45,000 की, क्योंकि 1,60,000 गुडविल है और न्यू रेशियो जो नए पार्टनर का है वो 9/32, तो 45,000 आएगी। तो लेकिन वो 45,000 में से कितने की गुडविल लेके आया है, 2/5, यानी कि सिर्फ 18,000 की कैश में लाया है, बची कितनी 27,000, तो ये 27,000 उससे करेंट अकाउंट से पेड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जरा इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर चलता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देख लेते हैं, 3 पार्टनर हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 पार्टनर, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स और यहाँ एक्स वाई जेड कहाँ गए, हाँ सॉरी, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम है हम क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, एक्स की 2,60,000, वाई की 1,35,000। ठीक है, जेड कितनी लाया है कैपिटल, जेड लाया है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 25,000 एक्स को और वाई को 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 के, क्लेम हो गया 16,000 का, ये रहा 16,000 क्लेम हो गया, तो 24,000 बांट दिया जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 24,000 को हम 5:3 में बांटेंगे तो 15,000 तो आएगा इसका एक्स का और 9,000 रुपये आएगा वाई का। प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने बताया, सेक्रीफाइस रेशियो आपका 5:4 है और गुडविल 18,000 वो कैश में लेके आया है, तो 18,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, इसकी आई 10,000 और इसकी आई 8,000। बाकी का जो 27,000 है वो उसने अपने करंट अकाउंट में से दिया है, जेड्स करंट अकाउंट, तो 27,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, 15,000 ये और 12,000 ये तो यहाँ की कहानी हो गई। अब भाई 2 साइड में चलते हैं। 2 साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे एसेट्स में 16,000 के, तो 16,000 को 5:3 में बांटेंगे, 16,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो 10,000 एक्स का आएगा और 6,000 आएगा वाई का। बस और कोई कहानी नहीं है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ
करना है। 2,60,000 एक्स का कैपिटल था, 25,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 15,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 10,000 प्रॉफिट फॉर गुडविल, 15,000 ये आया 3,25,000 यहाँ का माइनस 10,000, 3,15,000 आ रहा है। और मैं जरा आंसर देख लूँ कैपिटल का एक्स का आंसर भी 3,15,000 आ रहा है। वाई का निकालते हैं, वाई का देखो, पहले यहाँ लिख दूँ टू बैलेंस, एक्स का 3,15,000, ठीक है। वाई की तरफ चलते हैं। वाई का कैपिटल था 1,35,000, 15,000 की उसकी रिवैल्यूएशन, 9,000 ये, 8,000 ये, 12,000 ये, ठीक है। इसमें से 6,000 घटा दूं तो 1,70,000 आ गया, वही आंसर आ रहा है। और जेड का तो आपको मालूम है, निकालने की जरूरत ही नहीं, 1.5 लाख रुपये। ये तो हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट की ओर। चलो यह बैलेंस शीट बना के सभा समाप्त करते हैं। ये आपकी लायबिलिटीज, ये आपका अमाउंट, ये आपकी लायबिलिटीज, ये आपका अमाउंट, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। कैरेक्टर्स 50,000 के थे और आपके यहाँ बढ़ गए थे, कैरेक्टर्स हो गए हमारे 60,000 के, ठीक है। प्रोविडेंट फंड आपका है 15,000 का और ये कितना हो गया था, 10,000 का हो गया था। प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपये। उसके बाद वर्कमैन हो गया। कैपिटल उसमें पार्टनर्स की लिख दूँ। पार्टनर्स की कैपिटल हमारी कितनी कितनी आई थी, एक्स की 3,15,000, वाई की 1,73,000 और जेड की 1,50,000। यहाँ आपको आउटस्टैंडिंग रेंट भी है 12,000 का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000। क्लेम हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन का, तो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम था वो था 16,000 का। लायबिलिटी साइड पूरी हो गई आपकी। अब सबसे पहले मैं कैश का बना दूं। कैश में 29,000 पहले का दे रखा था, 18,000 वो गुडविल के लिए लाया और 1.5 लाख रुपए उसका खुद का। सबका टोटल करोगे आप तो आपका आएगा 1,97,000। और चलूँ मैं, डेप्टर्स हमारे हैं 1,80,000 के। स्टॉक आपका 5,000 से बढ़ गया था तो स्टॉक हो गया आपका 1,30,000 का, ठीक है। प्रीमिसेस आपकी 50,000 से बढ़ गई थी तो ये हो गई 2 लाख की। प्रीपेड सैलरी आ गई थी इसमें आपकी 2,000 की। और जेड का करेंट अकाउंट 27,000 का। और कुछ नहीं आना, ना लायबिलिटी में ना एसेट में। अब मैं अगर आपको मैं बता दूं, या आप टोटल करोगे, आप टोटल करके भी देख लेना, तो इसका टोटल आपका आएगा 7,36,000 इस साइड का और इसका भी 7,36,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 64 भी कंप्लीट कर लिया, 65 भी कर लिया। बच्चों के यहाँ तक डाउट्स थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर की और वीडियो लाऊं तो कमेंट में बताना, अगर नहीं तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। 65 तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो चैप्टर था आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फंडामेंटल वाला पहला चैप्टर, उसके कुछ क्वेश्चन अगर आपके डाउट्स मैंने देखे हैं, बहुत सी वीडियो में आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उसके कुछ और पार्ट्स लाता हूं। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स चालू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।